आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं लोग और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जिनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, ये कोई जानवर नहीं है और ना ही कोई देश के आतंकवादी हैं। और जिस हिसाब से ये पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई एक खास ट्रेनिंग दी गई है। अंधाधुंध लाठियां बरसा रहे हैं। जिसे हम देश का भविष्य कहते हैं, वो देश के युवा के ऊपर। और यही तो है, हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार पे आगे जा रहा है। युवाओं के ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसाई जा रही हैं। और किस लिए? मात्र एक नौकरी के लिए। और युवाओं का दोष बस इतना है, वो नौकरी मांगेंगे तो लाठी मिलेगी। किस कदर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तो ये है आज के युवाओं का भविष्य। और जब एक भारत का युवा अपने पर आ जाएगा तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए अभी जन आक्रोश पूरे देश में फैल चुका है। क्योंकि आज देश का हाल ना ये हो गया है। इस बढ़ती बेरोजगारी की तबाही ने सबकी कमर तोड़ दी है। लड़का चाहे कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, आज उसे लोग बेरोजगार ही कहते हैं। और ये वीडियो आज आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। इसमें जो आप इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइन देख रहे हैं, ये कोई IAS, IPS या फिर SSC, UPSC, CGL का नहीं है और ना ही कोई बड़े पद के लिए है। ये लाइनें हैं मात्र चपरासी बनने के लिए। जी हाँ, ये भीड़ पेयोन बनने के लिए है। पेयोन की मात्र 54,000 भर्ती के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 24 लाख। जी हाँ, मात्र 54,000 पेयोन की भर्ती के लिए, यानी कि चपरासी की भर्ती के लिए 24 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें BTech, MTech, PhD होल्डर भी थे। सरकारी नौकरी की दौड़ में क्या इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर भी चपरासी बनने के लिए तैयार? ऐसा ही हुआ है। चपरासी की भर्ती के लिए आवेदन निकला और जब आवेदन करने वालों की लिस्ट देखकर हर कोई हैरान रह गया है। MA BEd किए हुए हो? ये छोटा तो है, पर बेरोजगारी के दौर में तो जो मिल जाए ठीक है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं। बेरोजगारी का ऐसा सच है जो देश की तस्वीर बदल कर रख देता है। डिग्रियां हाथ में लेकिन रोजगार नहीं। यानी जो 10वीं 12वीं को भरना चाहिए, वो BTech, MTech, PhD होल्डर भर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कंडीशन क्या है हमारे भारत में। मतलब कि इसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, लेकिन BTech, MTech, PhD होल्डर बहुत ज्यादा मात्रा में है। यानी लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। इस भर्ती पर अत्यधिक आवेदन आना देश में सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं के बड़े क्रेज और रोजगार की कमी की तस्वीर पेश करता है। इससे पता चलता है कि भारत में युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति किस कदर रुझान है, भले ही पद चपरासी का ही क्यों न हो। और यह बड़ी संख्या में आवेदन देश में मौजूद बेरोजगारी की स्थिति और उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद नौकरी न मिलने की हताशा को पेश करता है। चपरासी भर्ती परीक्षा 3 दिन तक चलेगी। 53,749 पदों के लिए भर्ती निकली है। 24,75,000 अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म। देश का युवा शिक्षित है, डिग्रीधारी है, लेकिन छोटे छोटे काम को करने के लिए मजबूर है। चपरासी की नौकरी में डिग्रीधारियों का आवेदन केवल बेरोजगारी की हकीकत ही नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर भी सवाल है जो युवाओं के लिए नीति बनाती है। एक समय था जब चपरासी को लोग चपरासी ही समझते थे, लेकिन आज हाल यह है कि कुछ भी मिल जाए कर लेंगे। और उसके लिए डिग्रियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, ईगो बीच में नहीं आएगा। तो जब चपरासी बन सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें भला क्या बुराई है? जहां आपकी डिग्रियां नहीं, आपकी काबिलियत मायने रखती है। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं यार, बहुत से फील्ड हैं जहां पर आपके स्किल्ड पर काम दिया जाता है और अपने स्किल्ड के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। और यार, अगर 150 करोड़ वाले आबादी देश में रहकर भी हम ये कहें कि हमारे पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो ये सरासर गलत है। आज कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड को कम मत समझिए, क्योंकि आज जब पैसा ही कमाना है तो कुछ भी लीगली तरीके से करके कमा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि नौकरी सरकारी ही हो, लेकिन समस्या ये है कि आज टाइम लोगों को खुद पे भरोसा ही नहीं है। उन्हें अपने पर विश्वास ही नहीं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं।